1 सितंबर 2025 से पूरे देश भर में 8 नए नियम लागू हो रहे हैं। जी हां साथियों, बैंक से लेकर एलपीजी सिलेंडर तक में 8 नए बदलाव किए जा रहे हैं। दोस्तों 1 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए नियम के बारे में देश के हर नागरिक को जानना बहुत जरूरी है। बने रहिए साथियों हमारे साथ। और 1 सितंबर 2025 से 1 नंबर नियम जो पोस्ट ऑफिस पर लागू होगा। जी हां साथियों, पोस्ट ऑफिस में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। भारतीय डाकघरों में रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस अब स्पीड पोस्ट में विलय हो रहा है। जी हां साथियों, 1 सितंबर से बहुत बड़ा बदलाव डाकघरों में किया जा रहा है और 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा पूरी तरह से बंद हो जाएगी। यानी कि अब केवल स्पीड पोस्ट रहेगी, रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा है वो बंद हो जाएगी। अब सभी डिलीवरी केवल स्पीड पोस्ट के नाम से होगी, यानी कि जो भी हम पार्सल भेजते हैं वो सभी अब स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे जाएंगे। स्पीड पोस्ट में पहले से ही ट्रैकिंग, प्रूफ ऑफ डिलीवरी और तेज सेवा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस बदलाव से मेलिंग सिस्टम ज़्यादा एकीकृत और सरल हो जाएगा। पुराने रजिस्टर्ड पोस्ट यूजर्स के लिए अब कोई अलग विकल्प नहीं होगा। सभी तरह के मेल अब स्पीड पोस्ट से ही भेजने होंगे, यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट बंद हो जाएगा और केवल स्पीड पोस्ट से ही डाक भेजना होगा। इसी के साथ साथियों 1 सितंबर 2025 से एसबी क्रेडिट कार्ड के नियम में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जी हां साथियों, 1 सितंबर 2025 से एसबी क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम में बदलाव लागू किए जा रहे हैं। अब सरकारी ट्रांजैक्शन जैसे टैक्स पेमेंट, फीस पेमेंट आदि पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। साथ ही डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे ऐप्स पर सर्च करने पर भी कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। कुछ विशेष व्यापारी श्रेणियों पर भी यह छूट लागू नहीं होगी। और दोस्तों इससे उन ग्राहकों पर असर पड़ेगा जो एसबी कार्ड का अधिकतर उपयोग सरकारी भुगतान या फिर गेमिंग में करते हैं। तो दोस्तों 1 सितंबर से एसबी के क्रेडिट कार्डों में रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम में बदलाव किया जा रहा है। क्या आपके पास एसबी का क्रेडिट कार्ड है? कॉमेंट में आप जल्दी बताएं, क्योंकि 1 सितंबर से एसबी के क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों 1 सितंबर 2025 से चांदी यानी कि सिल्वर पर हॉल मार्किंग लागू होगी। दोस्तों जिस तरह से सोने पर हॉल मार्किंग होती है, इसी तरह से अब चांदी की वस्तुओं पर भी हॉल मार्किंग की सुविधा शुरू की जाएगी। यह अभी वैकल्पिक है, यानी ग्राहक चाहे तो बिना हॉलमार्क वाली चांदी भी खरीद सकते हैं। दोस्तों हॉलमार्किंग से शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। धीरे धीरे सरकार का लक्ष्य है इसे अनिवार्य करने का। इससे नकली या फिर मिलावटी वस्तुओं की बिक्री कम होगी। दोस्तों जिस तरह से सोने की वस्तुओं पर सोने की शुद्धता के लिए हॉलमार्किंग होती है, इसी तरह से अब चांदी की शुद्धता के लिए चांदी के जितनी भी वस्तुएं उन सब पर हॉलमार्किंग शुरू की जाएगी और इसे धीरे धीरे अनिवार्य किया जाएगा। फिलहाल इसे अनिवार्य नहीं किया गया, वैकल्पिक है, यानी कि ग्राहक चाहे तो बिना हॉलमार्क वाली भी चांदी खरीद सकते हैं। दोस्तों 1 सितंबर 2025 से एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की नई कीमतें लागू होगी। जी हां साथियों, 1 सितंबर 2025 से नई कीमतें लागू हो जाएगी। एलपीजी सिलेंडर की कीमत हर महीने अपडेट की जाती है और इसका सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ता है। सीएनजी और पीएनजी की दरों में भी बदलाव होता है, जो ट्रांसपोर्ट और घरेलू उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित करता है। इन दरों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार, कच्चे तेल की कीमत और सरकार की कर नीतियों पर निर्भर करता है। तो 1 सितंबर से एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी की गैस है वो सस्ती भी हो सकती है और महंगी भी हो सकती है। क्या आपके घर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है या फिर नहीं है? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों सितंबर महीने में एनपीएस से यूपीएस तक स्विच की अंतिम तारीख होगी, यानी कि सितंबर 2025 में एनपीएस से यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बदलने का अंतिम मौका है। यह पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कई नए लाभ और सुरक्षा प्रावधान दिए गए हैं। जिन लोगों ने अब तक स्विच नहीं किया है उनके लिए यह आखिरी अवसर होगा। इसके बाद एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करने का विकल्प है वो बंद हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखे जाना, क्योंकि देश के हर नागरिक से जुड़ी हुई जानकारी इस वीडियो में बता रहे हैं। क्योंकि सितंबर महीने में जो भी नए नियम लागू होंगे, जो भी अपडेट होंगे, वो सभी आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों 1 सितंबर से कैशलेस इलाज सुविधा को लेकर एक नया अपडेट आ चुका है। जी हां साथियों, कुछ अस्पताल 1 सितंबर से कैशलेस इलाज सुविधा बंद करने की तैयारी कर रहे थे। कैशलेस इलाज सुविधा पर IRDAI का आदेश जारी हो चुका है।
IRDAI ने आदेश दिया है कि यह सुविधा बंद न की जाए। दोस्तों, मरीज इलाज के समय कैशलेस सुविधा का लाभ अब ले सकेंगे। आदेश के बाद अस्पतालों को यह सुविधा जारी रखनी होगी। इससे पॉलिसी धारकों को आर्थिक राहत मिलेगी। तो दोस्तों, 1 सितंबर से कुछ अस्पताल है वो कैशलेस इलाज सुविधा बंद करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन IRDAI का आदेश आ चुका है। कोई भी अस्पताल है वो कैशलेस सुविधा इलाज बंद नहीं करेगा। इसी के साथ दोस्तों, 1 सितंबर 2025 से हवाई यात्रा को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों, एयर इंडिया दिल्ली से वाशिंगटन डायरेक्ट फ्लाइट है वो बंद की जा रही है। यानी कि 1 सितंबर 2025 से एयर इंडिया ने दिल्ली से वाशिंगटन DC सीधी उड़ान को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अब यात्रियों को न्यूयॉर्क या फिर शिकागो जैसे अन्य अमेरिकी हब से होकर यात्रा करनी होगी। यह कदम परिचालन कारणों और रूट रीस्ट्रक्चरिंग के तहत उठाया गया है। यात्रियों को अब लंबा सफर और कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी होगी। तो दोस्तों, एयर इंडिया की तरफ से 1 सितंबर 2025 से दिल्ली से वाशिंगटन की सीधी उड़ान है वो अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। दोस्तों, 1 सितंबर 2025 से मुंबई में बाइक और टैक्सी सेवा के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। मुंबई में 1 सितंबर 2025 से बाइक और टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है। इसके लिए नए सुरक्षा और लाइसेंसिंग मानक लागू किए गए। अब जो भी बाइक और टैक्सी चालक है उनके पास कमर्शियल लाइसेंस, PSV वेज और पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। केवल एक यात्री को पीछे बैठाने की अनुमति होगी। महिलाओं के लिए अलग सुरक्षा प्रावधान भी होंगे। एग्रीगेटर कंपनियों को न्यूनतम 50 इलेक्ट्रिक बाइक और टैक्सियों का संचालन करना होगा। दुर्घटना बीमा और शिकायत निवारण प्रणाली भी अनिवार्य होगी। तो दोस्तों, मुंबई में 1 सितंबर 2025 से बाइक टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है और इसके लिए नए सुरक्षा लाइसेंसिंग मानक नियम लागू किए जा रहे हैं। अब जो भी बाइक टैक्सी चलाएगा उसके पास कमर्शियल लाइसेंस होगा, PSV वेज होगा और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। दोस्तों, सरकार की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू कर दिए गए। सरकार ने 2025 का ऑनलाइन गेमिंग बिल पास कर दिया गया। रियल मनी गेम्स जैसे यानी कि फैंटेसी, स्पोर्ट्स, पोकर, रमी पर पाबंदी लगा दी गई है। फ्री फायर मैक्स जैसे फ्री गेमिंग ऐप्स चल सकेंगे, लेकिन रियल मनी का उपयोग नहीं होगा। युवाओं को जुआ और लत से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। डिजिटल सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाई गई है। तो साथियों, ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू हो चुके हैं। सरकार की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग बिल पास किया गया। अब ऑनलाइन गेमिंग बिल के द्वारा जो भी ऑनलाइन गेम हैं जिनमें पैसे लिए जाते हैं वो सभी गेम बंद किए जा रहे हैं। दोस्तों, 1 सितंबर से SEBI के नए नियम यानी कि RPT डिस्क्लोजर नियम लागू किए जा रहे हैं। 1 सितंबर 2025 से नए RPT नियम लागू हो गए हैं। कंपनियों को शेयरधारकों को ज़्यादा विस्तृत जानकारी देनी होगी। लेन देन के प्रकार, मूल्य और जुड़े पक्षों का खुलासा भी जरूरी होगा। निवेशकों को कंपनी की वित्तीय स्थिति और जोखिम की बेहतर जानकारी मिलेगी। इससे पारदर्शिता और विश्वास और बढ़ेगा। दोस्तों, पूरे भारत में 1 सितंबर 2025 से पवन ऊर्जा उपकरणों पर नए नियम लागू किए जा रहे हैं। 1 सितंबर 2025 से विंड टर्बाइन के लिए नए मानक लागू किए जा रहे हैं। मुख्य कंपोनेंट अब केवल स्थानीय सप्लायर से ही लिए जाएंगे। सभी संचालन और प्रदर्शन डेटा भारत में ही लोकल सर्वर पर स्टोर होगा। विदेशों में रियल टाइम डेटा भेजना प्रतिबंध रहेगा। इसका उद्देश्य स्थानीय उद्योग और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना होगा। दोस्तों, आज हमने आपको बताया 1 सितंबर 2025 से पूरे भारत में कौन से 8 नए नियम लागू हो रहे हैं। बैंक से लेकर LPG सिलेंडर तक के सभी नियमों की जानकारी हमने दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।